वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट अपने घरों में हंसते मुस्कुराते शाद आबाद होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन सुमामीन। आज ये वीडियो जो है वो मैं अपनी एक स्टूडेंट के इंसिस्ट करने पर और उसकी फरमाइश पे बना रही हूँ, तो ये वीडियो मैं उसी को डेडिकेट करूँगी। तो ये मैंने मैट्रिक की साइंस ग्रुप के जो है वो 13 चैप्टर 13.2 एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 4 पिक किया है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो कि स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है। तो आइए चलें इसको स्टार्ट करते हैं कि कैसे करना है। कहता है सर्कमस्क्राइब अ सर्कल अबाउट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC विद ईच साइड ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर। आपने क्या करना है, एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है जो कि एक ट्राइंगल जिसकी इक्वल साइड्स हों, तीनों साइड्स क्या हों, इक्वल हों। और सर्कमस्क्राइब अ सर्कल उसको कहते हैं कि ऐसा सर्कल हो जो उन तीनों साइड्स को इक्वली तौर पर टच भी कर रहा हो। आपने एक ट्राइंगल बनानी है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो 4 सेंटीमीटर की, और फिर उसी से आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है जो उस ट्राइंगल की 3 साइड्स को टच करता हो। हमने 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर ली है। यह है 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी। ज्योमेट्री का एक असूल है कि जब भी आपने इसमें पेंसिल यूज़ करनी, प्रॉपर तरीके से शार्पन यूज़ करनी है। उसके अलावा इसमें जो आपने कंपास का यूज़ करना है वो प्रॉपरली तौर पर टाइट हो, और उसमें जो पेंसिल यूज़ करनी है वो उसका साइज़ स्मॉल हो और वो भी प्रॉपरली तरीके से शार्पन हो। कंपास की जो नोक है या पॉइंट है और जो पेंसिल की जो निब है या पॉइंट है, ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। अच्छा जी, 4 सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रॉ की, उसको A और B का हमने नाम दे दिया। अब हमने चूँकि 3 साइड्स जो हैं वो 4 सेंटीमीटर की ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, स्केल की मदद से कंपास को ओपन करूँगी। ठीक है, 4 सेंटीमीटर का बिल्कुल ध्यान से आपने करना है, और ये काम बहुत नफीस तरीके से करना है। एक आर्क मैं यहाँ लगाऊंगी और एक आर्क मैं A पॉइंट पे रख के लगाऊंगी। ठीक है, एक आर्क मैंने A पॉइंट पे रख के लगाई, एक आर्क मैंने B पॉइंट पे रख के लगाई है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं आपस में मिला दूंगी, पॉइंट A को भी और पॉइंट ये जो न्यू क्रिएट हुआ है ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में एक सॉलिड लाइन से ज्वाइन कर दूंगी। इसी तरह से बिल्कुल एहतियात के साथ इस मिड पॉइंट से मैं इसको ए को भी ज्वाइन कर दूंगी, और ये जो न्यू पॉइंट क्रिएट हुआ है इसको मैं सी का नेम दे दूंगी। अच्छा जी, अब हमने बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं। तो बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने का ये असूल होता है कि जो हमने 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की है, ये जो लाइन है इससे आपने कंपास को कुछ इस तरह से खोलना है कि हाफ इसका 4 सेंटीमीटर का 2 बनता है, आपने हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा कंपास खोलनी है। ठीक है, और आर्क्स ड्रॉ करनी है। एक आर्क आपने बाहर की साइड पे, एक इन साइड पे। ठीक है, एक आर्क आपने बाहर की साइड पे, एक अंदर की साइड पे। इसी तरह आपने ए पॉइंट के ऊपर रखना है। ए पॉइंट पे आपने कंपास रखनी है। ये देखें, ये बिल्कुल ए पॉइंट पे होना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। एक आर्क आपने यहाँ पे, एक आर्क इनसाइड, आउटसाइड भी होती है क्योंकि बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं, और उसकी मदद से हमने मिड पॉइंट भी लेना है। तो जहाँ जहाँ तक ड्रॉ हो सकती हैं आर्क्स हम करेंगे। अब सी पॉइंट के ऊपर रखना है। देखें, सी पॉइंट के ऊपर रखने से हमारे पास एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ होती है, और इसी पॉइंट पे रखते हुए हमारे पास एक आर्क इधर से ड्रॉ होती है, ऐसे। ठीक है, और इसी तरह हम बी पॉइंट के ऊपर रख के इस आर्क को कम्प्लीटली तौर पे ज्वाइन कर देंगे इसके साथ एक आर्क यहाँ पे भी ड्रॉ होती है, और इसी तरह से एक आर्क ए पॉइंट पे रखते हुए यहाँ पे भी ड्रॉ होती है। ये मेरी थोड़ी सी कंपास हिल गई है, आपकी बिल्कुल भी नहीं हिलनी चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, अब सी पॉइंट के ऊपर आप रखें कंपास को। देखें, सी पॉइंट के ऊपर रख के आपने इस आर्क को भी आपस में ज्वाइन कर देना है, और इस आर्क को भी आपस में ज्वाइन कर देना है। अब आप गौर से देखें कि आपकी जो ये है आर्क्स हैं, ये बाइसेक्टर्स को बहुत क्लियरली बना देंगी। अब हम क्या करेंगे, इन बाइसेक्टर्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे, जो कि होगा डॉटेड लाइन से। बहुत ही ध्यान से आपने इन बाइसेक्टर्स को ज्वाइन करना है। ये देखें, मैं इसको डॉटेड लाइन से ज्वाइन करूँगी,
सॉलिड लाइन से ज्वाइन नहीं करूँगी और इसके दोनों साइड्स पे एरोज़ लगा दूँगी कि आप इसको जितना चाहें लेंथी रखना चाहें रख लें। ठीक है, इसी तरह से मैं यहाँ पे भी बाइसेक्टर ड्रॉ करूँगी। और ये भी डॉटेड लाइन से ही होगा। इसी तरह मैं यहाँ पे भी बाइसेक्टर ड्रॉ करूँगी जो कि डॉटेड लाइन से होगा। अब आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक मिड पॉइंट आ गया है जिसको मैंने ओ से नाम दे दिया। इनको एरोज़ दे दें और इनको भी अल्फ़ाबेट्स में से कोई सी भी आप अल्फ़ाबेट्स दे दें। मैं इसको P Q R S T U मिड पॉइंट को O से, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। अब लास्ट जो इसका प्रोसीजर है वो ये है कि आपने सर्कल ड्रॉ करना है और इसके मिड पॉइंट के ऊपर रखते हुए सर्कल ऐसे ड्रॉ करना है कि इसके 3 पॉइंट्स को छूता हुआ गुजरे, टच होता हुआ गुजरे। ये देखें, सर्कल बहुत नीट एंड क्लीन ड्रॉ करना है, ये देखें, और बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, लाइंस डबल नहीं होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का सर्कल ड्रॉ हो गया है और ये ट्रायंगल की 3 साइड्स को भी टच करता है और जो है वो इसके मिड्स पॉइंट से ये सर्कल ड्रॉ किया गया है। इस क्वेश्चन की टोटली जो उनकी रिक्वायरमेंट थी वो हमने कंप्लीट कर दी। अब बाकी इसकी आते हैं कंस्ट्रक्शन के ऊपर। तो आपने कैसे लिखना है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट 4 सेंटीमीटर AB। सबसे पहले हमने क्या की, AB लाइन सेगमेंट ड्रॉ की 4 सेंटीमीटर की। ये मैंने वैसे लिख दी है, अगर आप चाहें तो इसको जो है वो आप अपनी नोटबुक्स पे जो है वो नोट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कंस्ट्रक्शन लिखने का तरीका समझा देती हूँ। कंस्ट्रक्शन सारी की सारी वही होती है, जो भी आप प्रोसेस करते हैं आपने उसको अपने वर्ड्स में लिखना होता है। सबसे पहले आप लिखेंगे ड्रॉ AB लाइन सेगमेंट 4 सेंटीमीटर। Now at point A, draw an arc of radius 4 centimeter and at point B, draw a line arc of radius 4 centimeter। ठीक है, यानी A और B से 4 सेंटीमीटर की आपने आर्क ड्रॉ करनी है। ज्वाइन पॉइंट A to C एंड ज्वाइन पॉइंट B to C, फिर आपने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। नाउ ड्रॉ द बाइसेक्टर्स एट पॉइंट B एट इनसाइड एंड आउटसाइड द ट्रायंगल। फिर सेम यही आपने करना है, ए पॉइंट के ऊपर इनसाइड और आउटसाइड ट्रायंगल के आर्क्स ड्रॉ करनी है। यही बात आपने सी पॉइंट के ऊपर करनी है कि आपने इनसाइड और आउटसाइड बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं। कैसे ड्रॉ किए थे आप लोगों को बताए थे मैंने, बी पॉइंट के ऊपर रख के किस तरह 4 सेंटीमीटर का हाफ जो होता है वो 2 सेंटीमीटर होता है, तो 2 सेंटीमीटर से थोड़ी आपने हाफ से ज़्यादा कंपास खोलनी है और कंपास खोल के एक आर्क यहाँ पे लगानी है, एक आर्क इधर लगानी है, एक आर्क इधर लगानी, 3 आर्क्स लगानी। ऐसे करते हुए आपने यूं एक आर्क लगानी है, फिर ऐसे लगानी है, फिर एक आउटसाइड लगानी है। इसी तरह आपने पॉइंट ए पे रखना है, आपने एक आर्क ऐसे लगानी है, एक आर्क ऐसे लगानी, एक आर्क ऐसे, यानी सेमी सर्कल बनाते हुए जाना है, यानी आधा सर्कल, और कम्प्लीटली आधा सर्कल बनाना भी नहीं है। इसी तरह आपने ना एक आर्क ऐसे लगानी है, एक आर्क ऐसे लगानी है, एक आर्क ऐसे लगानी है। ज्वाइन कर दें इन बाइसेक्टर्स को आपस में, ये लाइन ऐसे ज्वाइन हुई, ये P और Q की लाइन ऐसे, R और U की लाइन ऐसे, मिड पॉइंट आ गया। फिर आपने मिड पॉइंट के ऊपर सर्कल को आपने कंपास रखनी है और उसके मिड पॉइंट के मुताबिक आपने कंपास को इस तरह से ओपन करना है कि C पॉइंट, A पॉइंट और B पॉइंट को टच होता हुआ एक सर्कल बना दें। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरे पॉइंट्स आपको समझ आया नहीं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो बिल्कुल अच्छी लगी होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।